नाग पंचमी की पौराणिक कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। एक किसान अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। उसके 3 बेटे थे। एक दिन जब खेत की जुताई हो रही थी, तो हल की नोक से सांप के 3 बच्चे मर गए। यह देखकर उनकी नागिन मां बहुत दुखी हुई और क्रोध में आकर रात को किसान और उसके 2 बेटों को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। किसान की पत्नी बहुत दुखी हुई। जब नागिन फिर से तीसरे बेटे को डसने आई, तो वह हाथ जोड़कर नागिन से क्षमा मांगने लगी। उसने नागिन की पूजा की, दूध चढ़ाया और विनती की कि वह उसके बेटे को क्षमा कर दे। नागिन उसकी भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न हुई और न केवल उसके बेटे को जीवन दान दिया, बल्कि पति और 2 अन्य बेटों को भी जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी की तिथि थी। तभी से इस दिन को नाग पंचमी कहा जाने लगा और लोग इस दिन नाग देवता की पूजा करके दूध चढ़ाते हैं और उनसे रक्षा की कामना करते हैं। नाग पंचमी के मुख्य बिंदु। नाग देवता को दूध, फूल, कुशा, दूर्वा आदि अर्पण किए जाते हैं। इस दिन भूमि को नहीं खोदा जाता, क्योंकि नाग पृथ्वी के अंदर रहते हैं। लोग नागों की तस्वीर या मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। यह पर्व हमें प्रकृति और जीवों के साथ संतुलन और सम्मान का संदेश देता है। कहानीकार राजू कुमार चौधरी। नाग पंचमी की पौराणिक कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। एक किसान अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। उसके 3 बेटे थे। एक दिन जब खेत की जुताई हो रही थी, तो हल की नोक से सांप के 3 बच्चे मर गए। यह देखकर उनकी नागिन मां बहुत दुखी हुई और क्रोध में आकर रात को किसान और उसके 2 बेटों को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। किसान की पत्नी बहुत दुखी हुई। जब नागिन फिर से तीसरे बेटे को डसने आई, तो वह हाथ जोड़कर नागिन से क्षमा मांगने लगी। उसने नागिन की पूजा की, दूध चढ़ाया और विनती की कि वह उसके बेटे को क्षमा कर दे। नागिन उसकी भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न हुई और न केवल उसके बेटे को जीवन दान दिया, बल्कि पति और 2 अन्य बेटों को भी जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी की तिथि थी। तभी से इस दिन को नाग पंचमी कहा जाने लगा और लोग इस दिन नाग देवता की पूजा करके दूध चढ़ाते हैं और उनसे रक्षा की कामना करते हैं। नाग पंचमी के मुख्य बिंदु। नाग देवता को दूध, फूल, कुशा, दूर्वा आदि अर्पण किए जाते हैं। इस दिन भूमि को नहीं खोदा जाता, क्योंकि नाग पृथ्वी के अंदर रहते हैं। लोग नागों की तस्वीर या मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। यह पर्व हमें प्रकृति और जीवों के साथ संतुलन और सम्मान का संदेश देता है। कहानीकार राजू कुमार चौधरी।